देखिए, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो डील करता है विच डील्स विथ क्या चीज डील करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, रिएक्शन का दर के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जिसके अंतर्गत रिएक्शन का दर है ना, अभिक्रिया का दर, दूसरा उनके मैकेनिज्म क्या होता है, ये इंटरनल फिनोमेना होता है। नहीं, कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट किस तरह से टूटता है और कैसे प्रोडक्ट बनाता है, नहीं, और वो टूटता है तो किस तरह का एनर्जी उसमें काम करता है, एक्टिवेशन, थ्रेशोल्ड, ये क्या होता है, मैकेनिज्म। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का दर, मैकेनिज्म एक इंटरनल फिनोमेना होता है जिसके तहत कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो टूटता है उसमें कितना एनर्जी लगता है, नहीं, तो इस तरह का फिनोमेना होता है मैकेनिज्म। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, मतलब है ना, फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन, ये बहुत ही, ये 5 नंबर पूछता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभावित करने वाला कारक। फैक्टर मतलब क्या होता है, कारक है ना, वो कारक जो प्रभाव डालता है कहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर, है ना। फैक्टर विच इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभावित करने वाला कारक, रेट ऑफ रिएक्शन का प्रभावित करने वाला कारक। इतना चीज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, पहला क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़ते हैं, उनका मैकेनिज्म मतलब क्या, फिर सुनिए, जैसे ए और बी मिलकर के ए बी बनाया, ये ए और बी है, तो ए और बी के अंदर किस तरह से ये ए बी कैसे टूटा और किस तरह से ये बनाया, इसके दरमियान एनर्जी रिलीज हुआ होगा, नहीं, या एनर्जी लगा होगा, टूटने में एनर्जी लगेगा ना, तो किस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूटता है ना, कैसे टूटता है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, बोलो, मैकेनिज्म के अंतर्गत। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, इसी में एक्टिवेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, एनर्जी बैरियर, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये होता है, ये सब होता है। उसके बाद फैक्टर विच इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन कारक प्रभाव डालता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उस पर कौन कौन कारक प्रभाव डालता है। फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो डील करता है, किसको डील करता है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। ये भी तीसरा पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, फैक्टर विच इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। अब हम एक वर्ड है काइनेटिक्स, इसके बारे में जानते हैं, ये काइनेटिक्स क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री समझ गए, केमिकल काइनेटिक्स समझ गए। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट, मैकेनिज्म, ये सब क्या होता है सबको बारी बारी से बताएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन कारक है जो प्रभाव डालता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। पहले क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तब मैकेनिज्म, तब उसका किस पर कौन कौन कारक प्रभाव डालता है। इसको जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, इसको जानने से पहले हम एक चीज हम जानते हैं, यहाँ पे ये जो ध्यान देगा, इसको हम पहले जान लेते हैं, काइनेटिक्स। इसको जानते, देखो काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का हिंदी होता है गतिक, गतिक। ठीक है, काइनेटिक्स का हिंदी क्या होता है, इधर इधर को, काइनेटिक्स का मतलब गतिक, या इसको और एक नाम है मोशन। मोशन का हिंदी क्या होता है, गति। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में। ये केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। केमिस्ट्री में मोशन क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। इसका मतलब गतिक, इसका मतलब। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं।
तो ये काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? जैसे बोल रहे वैसे लिख लीजिएगा। काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड है जो बना हुआ है काइनेसिस से। किससे बना हुआ है? काइनेसिस से। जिसका अर्थ होता है मोशन। जिसका अर्थ क्या होता है? मोशन। ठीक है। काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है ना? ऐसे ही लिखिएगा। काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो किससे मिलके बना हुआ है? काइनेसिस। काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो किससे मिलके बना हुआ है? काइनेसिस। जिसका अर्थ होता है मोशन। जिसका क्या अर्थ होता है? मोशन। काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो किससे मिलके बना हुआ है? काइनेसिस। जिसका अर्थ क्या होता है? मोशन। है कि नहीं? इसको हम लिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं या यहीं पे हम लिख देते हैं। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज ए ग्रीक वर्ड, है ना? ग्रीक वर्ड होता है हुज, विच इज, जो, विच इज फॉर्म्ड, जो बना होता है, बना होना, विच इज फॉर्म्ड बाय काइनेसिस, जो किससे बना हुआ है? काइनेसिस से। जिसका मतलब होता है हुज, हुज मतलब जिसका, जिसका मीनिंग होता है हुज मीनिंग इज मोशन। जिसका मतलब क्या होता है? मोशन। जिसका मतलब अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है बोलो? मोशन। ठीक है, ये चीज लिखना है। फिजिकल केमिस्ट्री का वह शाखा जो डील करता है रिएक्शन का रेट, मैकेनिज्म के बारे में, उसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। काइनेटिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है जो काइनेसिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? मोशन। काइनेटिक्स इज ए ग्रीक वर्ड विच इज फॉर्म्ड बाय काइनेसिस हुज मीनिंग इज। ठीक है, स्टॉप करो।